तो स्वागत है। और हम लोग अब विंडोज की जर्नी कल शुरू किए थे, आज उसको मैं आगे ले चल रहा हूँ आपको। कल मैंने बताया था कि ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये क्या करता है, इसने बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आगे आपको ले चलता हूँ। विंडोज मैंने बताया था कि विंडोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है। हाँ, तो उससे होगा क्या, जो सिस्टम चलेगा आपका। और विंडोज भी है। अर्लियर आपको डॉस मिलता था, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट वाज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टिल इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी भी है ये डॉस। तो डॉस है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। अब इसमें और विंडोज में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड डॉस? कि सर जी दोनों ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इसको यूज करके ना करके क्यों विंडोज को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? तो इसका रीजन है, आपका जो डॉस है ना वो टोटली CUI बेस्ड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI? सो दैट इज द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अर्लियर कंप्यूटर वॉज नॉट ईजी टू लर्न। अब कहोगे काहे नहीं ईजी था? तो ईजी इसलिए नहीं था क्योंकि एट दैट टाइम इंग्लिश वॉज मस्ट, बिकॉज ऑल द इंस्ट्रक्शंस वर फॉलोड बाय द कमांड्स। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है कमांड के थ्रू दिए जाते थे। जैसे आपको सपोज यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, देन यू हैव टू टाइप दैट टाइम EDIT. If you don't know the EDIT, if you have written ADIT, then computer will never understand what you have given the commands. So that will be wrong. तो character user interface, जो इंटरफेस होता था यूजर और कंप्यूटर का, वो कैरेक्टर के थ्रू होता था। मीन्स ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था टोटली कमांड बेस्ड था। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स यूज किए जाते थे। तो इंटरनल कमांड अपना DIR, ये सारी चीज़ें कमांड्स वगैरह यूज होते थे। एक्सटर्नल कमांड्स भी यूज होता था। तो कमांड बेस्ड था, इसलिए कंप्यूटर उस समय इजी नहीं था सीखना। लेकिन अब आपका विंडोज़ जब नया इन्वेंट हुआ तो ये अपना टोटली CUI बेस्ड हो गया। आई थिंक यू ऑल नो द GUI इज स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स अब सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो ग्राफिक्स के थ्रू दिखाई जाएंगी। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यू नो इंटरफेस क्या, आपका आमना सामना किससे होगा? तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग लर्न करिएगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हर एक चीज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है कि ये CUI का फुल फॉर्म क्या है और GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये बता रहा था कि अब सारी चीज़ें ग्राफिक्स के थ्रू हो रही हैं। इसमें आप कमांड्स देते थे, मैंने बताया कि आप EDIT को ADIT लिखे तो वो कंप्यूटर नहीं समझेगा। और यहाँ पे जो है ग्राफिक्स के थ्रू कोई ब्रश वगैरह बना है, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। या सीजर्स, कैंची जैसा बना है, मुझे बनाना नहीं आ रहा कैंची, ठीक है, कैंची बनानी नहीं आ रही मुझे। तो ये यहाँ पे अगर कट लिखा है देन एनी वन कैन अंडरस्टैंड कि कैंची का जो सेजर्स है उसका यूज क्यों होता है, काटने के लिए। तो इसलिए ये टोटली जो है ग्राफिक्स के थ्रू है, इसलिए आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। इसलिए विंडोज़ आया, और विंडोज़ आने से जो अपना डिजिटल रिवॉल्यूशन है, डिजिटल क्रांति में ज़्यादा बढ़ोतरी हो। अब सब कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सारे बेसिक्स जो है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, उसको अब इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपको बताऊं। तो आप भी सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को। तो आप आगे बढ़ते आगे। तो ये कट है। तो इस तरीके से ये विंडोज आया। उसके बाद उसके नए नए वर्जन्स आते गए, संस्करण आते गए कि किसमें तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके वो बराबर 2-3 साल पे जो है नया नया वो कंपनी वाला उतारता गया। तो विंडोज 98 आया, फिर अपना 2000 आया। 2000 को अपना मिलेनियम के नाम से जाना गया। ठीक है,
मिलेनियम के नाम से जाना गया विंडोज़ 2000 को। फिर विंडोज़ सब में लगाते जाएंगे। 2003 जिसको एक्सपी के नाम से जाना गया, एक्सपीरियंस ये ज़्यादा सक्सेस रहा। हाँ, हालांकि ये सब भी चले, ऐसी बात नहीं कि ये चले नहीं, सक्सेस नहीं हुए, तो ये सब आते गए, इस तरीके से एक चेन बन गई इसकी ना। फिर अपना ऐसे ही कंटिन्यू आता गया, विस्टा भी आया विंडो का। हाँ, और भी इन सब के अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उबंटू है, बॉस है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। फिर अपना 2007 आया। फिर 2007 के बाद जस्ट एक साल बाद तुरंत ही उसने 2008 लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समय पे एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है जो आपने सुना होगा। तो एंड्रॉयड मोबाइल का नाम नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि एंड्रॉयड मीन्स मोबाइल। तो मोबाइल तो ठीक है, मोबाइल तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो। एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड इज द नेम ऑफ ओएस, ये भी ओएस का नाम है, ये भी। सो दिस वन इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। तो ये बूम मचा रहा था, एकदम धूम मचा रहा था। तो इसने भी विंडो का भी फ़ोन मार्केट में आया, तो विंडो 2008 लॉन्च कर दिया। हालांकि कोई इतना जल्दी कोई चीज़ लॉन्च नहीं करता जब तक कि उसका कॉस्ट वगैरह वसूल ना हो जाए। तो 2007 के बाद तुरंत ही 2008 लॉन्च कर दिया उसने। इसकी सफलता को देखते हुए, हाँ, एंड्रॉयड भी मैंने बताया ना ओएस का नाम है। अभी तक आप जो लोग भी जानते हो कि नहीं मोबाइल का नाम है, तो दैट वाज रॉन्ग। हाँ, वो गलत था। अभी सही आप करेक्ट करेंगे अपने नॉलेज को कि एंड्रॉयड भी ओएस का नाम है। मोबाइल फ़ोन में रन हो रहा है, एंड्रॉयड टीवी वगैरह भी आ रही हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर, तो ये ओएस का नाम है आपका। और इन सब के अलावा भी मैंने आपको बताया उबंटू, ये सभी भी, हाँ, उबंटू सॉफ्टवेयर है। अभी कुछ साल पहले जो है गवर्नमेंट द्वारा बांटा गया था लैपटॉप वगैरह, तो उसमें उबंटू सॉफ्टवेयर था, ठीक है। और बॉस भी आ गया है। तो ये सभी जो है ओएस के नाम है। बॉस इज स्टैंड फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। और इन सब के अलावा और भी है, उनका नाम है यूनिक्स, लाइनेक्स। तो दीज ऑल आर द नेम ऑफ ओएस। तो इनमें से कोई एक आपके सिस्टम में होना कंपलसरी है। जब तक ओएस नहीं रहेगा, मैंने बताया था ये खाली डिब्बा इडियट बॉक्स की तरह वर्क करेगा। तो यू नीड वन ओएस, ठीक है। और अभी जो एप्पल कंपनी, तो सुना ही होगा आपने, तो एप्पल वाला जो है अपना खुद का मैक, मैकेनिटोस, तो ये मैक ओएस लोड करता है उसमें, ठीक है। मैकबुक भी देखा होगा। तो ये ओएस के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से देखा आपने ये ओएस, है ना। अभी थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं मैं विंडोज और ये आपका डॉस में। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको विंडोज और डॉस में डिफरेंस। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये हो गया आपका विंडोज़। कल मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपको मेंशन किया था पिछले वाले वीडियो में। और ये आपका हो गया डॉस, है ना। तो ये विंडोज आपका टोटली मैंने बताया GUI बेस्ड है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डॉस, हाँ, ये आपका CUI बेस्ड है, CUI दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अभी ये, हाँ, ये ग्राफिक्स के थ्रू आएगा। और ये आपका जो है 32 बिट का, बिट इज स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। अभी इसको भी हम लोग आगे वाले क्लास में सीखेंगे कि ये क्या है बिट, 32 बिट क्या है, 60 बिट क्या है। अभी ही मैं एक्सप्लेन कर दूँ उसको। और आपका ये 16 बिट,
बिट इज स्टैंड फॉर, मैंने बताया बाइनरी डिजिट। ये आपके IBPS के एग्ज़ाम में जो है स्टेट बैंक वाले पेपर में पूछा था बिट का फुल फॉर्म, तो ये फुल फॉर्म्स वगैरह भी पूछते रहते हैं, ठीक है ये लोग। तो बिट का मतलब क्या है, अभी जैसे कंप्यूटर में जो कुछ भी आप मैटर रखते हो ना, तो बाइट या बिट के रूप में वो रखा जाता है। तो 8 बिट का जो है ना, आपका जो 8 बिट है ना, 8 बिट का 1 बाइट होता है। 1 बाइट मीन्स 1 बाइट मीन्स क्या, हाँ, कंप्यूटर द्वारा एक अक्षर रखने की जगह बना लेना, ठीक है। कंप्यूटर एक अक्षर को ना सिंगल कैरेक्टर उसमें रखेगा वो, अगर आपने बोला 8 बिट है ना, तो सिंगल कैरेक्टर, ठीक। तो ये आपका 32 बिट है ना, तो ये ज़्यादा रखेगा, ये कम रखेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर्स विंडोज। उसके बाद क्या है आपका, ये ग्राफिकल यूजर हो गया, है ना। इसमें कमांड्स नहीं, ग्राफिक्स के थ्रू सारा वो होगा, ग्राफिक्स आएगा, और इसमें आपका कमांड्स आएंगे, कमांड्स यूज होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया, है ना, कि आप किस तरीके से ये यूज करेंगे विंडोज का, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।